चाहते हो? तालीम के नाम पर कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाएं। हम भी इसमें जिम्मेदार कम नहीं है। हमने अपनी दौलत को वहां लगाया जहां लगाने की जरूरत नहीं थी। जब तेरी बेटी बचपन से लेकर जवानी तक गैर से किताबें पढ़ेगी, कभी कोचिंग में गैर के पास पढ़ेगी, कभी स्कूल में गैर के पास पढ़ेगी, तेरे घर में ट्यूशन आकर के गैर पढ़ाएगा, पूरी जिंदगी 14 साल में 1000 किताबें गैरों की लिखी हुई पढ़ेंगी। कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होगी, कभी हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। सिर्फ फातिहा कराने के अलावा आपने अपनी बेटियों को सीरते फातिमा कभी पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। तो अब बताइए, जो बेटियां बचपन से लेकर जवानी तक गैरों की किताबें पढ़ेंगी, गैरों के सामने बैठकर पढ़ेंगी, गैरों से गुफ्तगू करेंगी, उन्हें क्या पता है हलाल क्या है, हराम क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है। लोग कहते हैं इश्क पागल होता है। आज उन सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी देख लीजिए जिन्होंने इश्क के पागलपन पे अपने बाप की इज्जत को इज्जत नहीं जाना, अपनी माँ के वकार को वकार नहीं जाना। नतीजा क्या निकला? जिन बेटियों ने बाप की मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम निकाला, साहब न उनकी जवानी अच्छी रही, न उनका बुढ़ापा अच्छा रहा। वजह यह है कि इन बेटियों ने डिग्रियां तो हासिल की, मगर उन्हें पता नहीं था सीरत फातिमा क्या है, उन्हें पता नहीं था सीरत आयशा क्या है, उन्हें पता नहीं था सीरत खदीजतुल कुबरा क्या है। आपने कभी सिखाया भी नहीं और आपने कभी समझाया भी नहीं। यही वजह है आज समाज में सैकड़ों लड़कियां, लाखों लड़कियां गैरों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आका फरमाते हैं, ए आयशा मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो? आपको मालूम है ये हज़रत आयशा कौन है? आलिमा भी हैं, मुफ्तिया भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं। याद रखिएगा, सहाबा का जब कोई मसला फंसता तो हजरत आयशा से पूछा करते, आप इस मसले के बारे में बताएं, आका ने क्या फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा निकाह के बाद आका के घर पे है। आका फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत आयशा कहती हैं आका जी मैं आपसे क्या मांगू? अगर इजाज़त हो तो अपने बाबा हजरत अबू बकर से पूछ करके आती हूँ कि आखिर आका से मांगना क्या है। वो कल की बेटियां थीं, जब कोई मसला आता तो अपने बाप से पूछा करती थीं। वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों, क्या कोई आवारा लड़का जब तेरी कलाई थामता है या तेरी कलाई मांगता है तो क्या तुम कभी कहती हो कि ठहरो, जिस बाप ने कॉलेज तक भेजा है, जिस बाप की कमाई खाकर बचपन से जवान हुई हूँ, जिस माँ का मैंने दूध पिया है, जिस माँ के आंचल में मैंने जिंदगी गुजारी है, जरा उस माँ से पूछ लेने दो कि तू मेरे काबिल है कि नहीं है। जरा उस बाप से पूछ लेने दो तू मेरे काबिल है कि नहीं है। ओ शहजादियों, तुम भारत की हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इज्जत हिंदू के पास भी है और इज्जत मुसलमान के पास भी है। अगर कोई कॉलेज और ट्यूशन सेंटर का आवारा लड़का तेरी कलाई मांगता है ना, तो पहले उस बाप की इज्जत को देख लेना जिसने सीने पे हाथ रखकर तुझे ट्यूशन सेंटर तक भेजा है। कभी उस माँ की इज्जत को देख लेना जिस माँ ने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। सुनो, आज वजह यही है, बेटियां बाप से पूछती नहीं, बेटियां माँ से पूछती नहीं। तेरे बाप ने तो तेरी जिंदगी का फैसला किया था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, मेरी बेटी पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छा इंसान बनेगी, फिर इसका एक अच्छा जोड़ा होगा, जिंदगी बड़ी अच्छी से कटेगी। लेकिन तूने बाप के अरमान पे पानी फेर कर चंद रोजा जवानी को आग में जला दिया। उस लड़के के चक्कर में आ गई जिसने कहा था मैं ताजमहल बना दूंगा, मैं लाल किला बना दूंगा। ताजमहल और लाल किला तो तेरे लिए कोई नहीं बनाएगा, हाँ तेरी जिंदगी को खाक में जरूर मिला देगा। जब तू भागकर अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाएगी तो तेरा बाप भी इस मीडिया में आकर कहेगा अब हमें इस बेटी से कोई लेना देना नहीं। और जब
तू अब जिसके साथ भागी है उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले भी कहेंगे इस लड़के से और तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब न तू ससुराल के लायक रहेगी न तू मैके के लायक रहेगी। अगर तू ससुराल में चली भी गई तो याद रखना, जब तेरे पेट से बच्चे जन्म लेंगे तो लोग कहेंगे तेरी माँ ने तो भाग कर शादी रचाई थी, तेरे बाप ने तो भाग कर रिश्ता किया था। बता, एक तू अपनी भी इज्जत बर्बाद कर रही है और अपने कोख से जन्म लेने वाले बच्चों की भी इज्जत बर्बाद कर रही है। नतीजा क्या निकलता है? न तुझे ससुराल में जगह मिलती है न तुझे मैके में जगह मिलती है। अब तेरा वो आशिक मनचला आशिक जिसने अभी कुछ जिंदगी का हिस्सा भी नहीं गुजारा था, ये मोबाइल और फेसबुक का खुमार चंद दिनों में उतर जाता है, तुझे दिल्ली लेकर जाता है, कोई काम देने को तैयार नहीं होता। जो 10-20 हजार रुपए होते हैं होटल में तेरे साथ तेरी इज्जत लूटने में गुजार देता है। फिर एक वक्त आता है कभी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है, कभी सिवान रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है। पता, अब भागने के बाद तू अपने मैका जाती है तो न तू मैका के लायक रहती है न तू ससुराल के लायक रहती है। तेरा आवारा आशिक भी तुझे छोड़कर भाग जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, याद रखना अपनी जिंदगी के फैसले किसी आवारा आशिक के मिजाज पे न करना। जिंदगी के फैसले अपने माँ बाप के इशारे पर करना ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए और तेरी आखिरत भी हसीन हो जाए। बोलिए ये होना चाहिए? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए। मेरी इस गुफ्तगू को कितने लोग अपने घर तक पहुंचाएंगे? सारे लोग पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाइएगा। ये दिल जलता है ना, याद रखिएगा। इसलिए गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी तकरीर बहुत हीट हो जाए, चैनल वाले चला दें, एसके मीडिया और जी फ्रेश मीडिया ये लोग चला दें, मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पॉपुलर खतीब हो जाऊं, 50-60 हजार रुपये मेरे जेब में नजराने रोजाना आए। नहीं, तकरीर का मकसद ये नहीं है, मकसद तो यही है, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुनो, वक्त की मुहद्दिसा है, आलिमा है, कौनैन के ताजेदार ने कहा है, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती? क्या कहा? कौनैन के ताजेदार ने कहा है। क्या कहती हैं आका जी? इजाजत हो तो बाबा से पूछ न लूं, क्या कहें, मशवरा न कर लूं? आज के बाद तुम भी याद रखना, कोई आवारा लड़का, कोई रिश्तेदारी का लड़का, दुनिया का कोई इंसान तुझे कुछ देने की कोशिश करे तो कहना अभी मत दो, लेने से पहले जरा बाबा से पूछ लूं, जरा अपनी माँ से पूछ लूं। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को नेक बनाए। अब जो मैं बताना चाहता हूं ये सुनिए साहब, बाप कभी नहीं चाहेगा कि बेटी की आबरू लूट जाए, माँ कभी नहीं चाहेगी बेटी की इज्जत तबाह बर्बाद हो जाए। मेरी कौम के नौजवानों, एक माँ बाप ही तो है जो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी जमीन बेचकर भी गरीबी में गुजर जाए, मगर इतना पैसा बेटी के ससुराल में दे दो कि मेरी बेटी की डोली उठ जाए, एक अच्छा घर मेरी बेटी के लिए आबाद हो जाए। तुमने उस बाप को कैसे ठुकरा दिया, तुमने उस माँ को कैसे ठुकरा दिया। हजरत आयशा सिद्दीका को आका फरमाते हैं, आयशा जाओ और जाकर मशवरा कर लो। जाती हैं दौड़े दौड़े, सलाम किया, अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने फरमाया है आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह इसका नक्शा मेरे इमाम ने यूं खींचा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहते हैं बेटी दौलत तो खत्म हो जाएगी, बेटी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तख्त तो ताज खत्म हो जाएंगे, कपड़े पुराने हो जाएंगे, जेवर पुराने हो जाएंगे, बेटियां बेटी सब खत्म हो जाने वाली दौलत है, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है जो खत्म होने वाली नहीं है। ऐ आयशा आका के पास जाओ और जाकर कहना, आका जी आप जब मेराज में गए तो मेराज की रात आपकी और खुदा की
जो राजो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। उन बातों में से एक बात, अल्लाह अल्लाह क्या तालीम दे रहे अबू बकर सिद्दीक, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। और आयशा उस बात को सुन के अपने तक न रखना बल्कि अपने बाबा को भी आकर बता देना आका ने क्या कहा है। अब जरा गौर से सुनना, ये कौन बाप है जो बेटी को उस वक्त आका से तालीम हासिल करने का दर्स दे रहा है। इस्लाम की शहजादियों, अगर तुम कम पढ़ी लिखी हो, तेरा शौहर पढ़ा लिखा है, तो उससे कहना मेरे शौहर जब रात को वक्त मिले ना तो मुझे भी कुरान पढ़ा दो, मुझे भी नमाज पढ़ना सिखला दो। इस्लाम की माँ, तेरा बेटा पढ़ा लिखा है ना तो बुढ़ापे में भी अपने बेटे से कहना बेटा कुछ वक्त निकाल कर मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दो, मुझे भी नमाज पढ़ना सिखा दो। अपनी बेटियों से कहना, इसलिए कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल, कब्र की मंजिल तक तालीम हासिल करना ये ऐब नहीं है। इसलिए याद रखना, आज बूढ़ी माएँ तिहारत का मसला नहीं जानती लेकिन बेटियों से पूछने में शर्माती हैं। आज बूढ़े लोग कुरान पढ़ने का तरीका नहीं जानते मगर अपने मस्जिद के इमाम से पढ़ने से आप घबराते हैं। इसलिए आज के जलसे से वादा करके जाइए कि आप अपने इमाम से सही से कुरान पढ़ना सीखेंगे। कितने लोग सीखेंगे, ज़रा हाथ उठाएं तो। कितने लोग कुरान पढ़ना अपने इमाम से सीखेंगे। माशाअल्लाह, इन जाहिल मजाविरों के पास आप लोग जाकर 50-50 रुपए देकर कागज़ में लपेटवा कर राख लेकर आते हैं और कहते हैं दुआ कर दीजिए। बेहतर है कि अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइए, उसके पीछे नमाजें पढ़िए, अल्लाह तौफीक दे तो उससे कभी मुसाफा करके कहिए एम आलिम साहब मेरे लिए चलिए ज़रा हजरत की बारगाह में फातिहा भी पढ़ दीजिए और हम सब के लिए उनके वसीले से दुआ भी कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ये इंतज़ाम करके देखिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है, जब बाबा जान से पूछ लिया दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गई, सलाम किया, आका करीम ने जवाब दिया। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं आयशा बाबा जान से मशवरा कर लिया? कहा हाँ आका जी कर लिया। कहा बताओ अबू बकर ने क्या कहा है? आका जी बाबा जान ने कहा है आयशा आका करीम से कहना आप जब मेराज की शब गए खुदा से मुलाकात हुई तो आपकी और खुदा के दरमियान जो राजो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। आका करीम मुस्कुरा पड़े, कहते हैं आयशा अगर बता दिया तो राज राज न रहा, बता दिया तो राज राज न रहा और नहीं बताया तो वादा वादा न रहा, वादा वादा न रहा। आयशा मैंने कहा है मांगो क्या मांगना चाहती हो। ए आयशा सुनो, जानना चाहती हो खुदा से और मुझसे मेराज की रात जो राजो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात ये है। बात क्या है? कहा रब्बे कदीर ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर किसी दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा तो मैं उसे बेला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा है, दौड़े दौड़े अबू बकर की बारगाह में जाती हैं। आका जी अब बाबा जान आका ने कहा है, क्या कहा है? कहा रब्बे कदीर ने फरमाया ऐ महबूब आपकी उम्मती का कोई शख्स अगर किसी दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा अल्लाह ताला उस जोड़ने वाले को बेला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज गुजार होती है, बाबा जान आखिर रोने की वजह क्या है? अरे बाबा आपके आंखों में आंसुओं के कतरे क्यों हैं? आप इस हदीस को सुनकर रो क्यों रहे हैं? बाबा जान हमें तो हंसना चाहिए, इसलिए हमें तो हंसना चाहिए
इसलिए हंसना चाहिए बाबा जान कि आज के बाद हम लोगों के दरमियान सुलह करा देंगे। सुलह कराने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। आका करीम के इस सच्चे आशिक ने कहा, बेटी आयशा तुमने हदीस के एक रुख को मुलाहिजा किया है, तुमने दूसरे रुख का मुलाहिजा नहीं किया है। ए बेटी, बेशक अगर हम दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे जन्नत में चले जाएंगे, मगर ऐ मेरी बेटी आयशा याद रखना, मैं इस बात से डरता हूं कि अगर दिलों को जोड़कर जन्नत में जाने की जमानत है तो अगर किसी का दिल हम तोड़ दे तो जहन्नम में जाने के लिए भी काफी है। मैं इसलिए रो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे किरदार से किसी का दिल टूट जाए, मेरे गुफ्तार से किसी का दिल टूट जाए, मेरी जात से किसी का दिल टूट जाए। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, हमें दिलों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला बनना है। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम यही है, माँ के दिल को कभी न तोड़ना, बाप के दिल को कभी न तोड़ना। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना, तेरी माँ का खून रमजान में जाने से पहले तेरा खून आना चाहिए। माँ बोलो, रमजान में किस चीज की जरूरत है, ईद में किस चीज की जरूरत है, तू क्या समझता है? क्या कभी तेरे बाप ने तुझसे कहा था, ए मेरे बेटे बचेगा तब मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मैं तुझे कपड़ा पहनाऊंगा, पैसा बचेगा तब तेरा ट्यूशन फी जमा होगा? क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा था, बेटा बचेगा तो तुझे खाना खिलाऊंगा? नहीं, तेरी माँ ने कहा था, बेटा पढ़ता जा, अगर पैसा ना हुआ तो जमीन बेचकर तुझे पढ़ाऊंगा। बेटा पढ़ता जा, अगर पैसा ना हुआ तो मैं जेवर बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। इसलिए याद रखना, जब कमाना ना तो सबसे पहले आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत फरमाते हैं उसकी माँ और बाप का है। इसलिए खूब याद रखना, जब कमाना तो याद रखना सबसे पहले माँ को फोन करना, ए मेरी प्यारी माँ बता मैंने इतने पैसे उठाए हैं, तनख्वाह मिली है, तुझे कितने पैसे की जरूरत है? माँ दुनिया में कोई ऐसी नहीं जो कह दे पूरा पैसा मुझे दे दे। माँ तो यही कहेगी, बेटे मुझे भेजने से पहले बीवी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बचे तो कुछ भेज देना। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, तनख्वाह मिली है, पहले हमें पैसा भेजने की बात कर रहा था। बाप कहता अभी पैसा न मांगना, कहना ट्यूशन फी भर देगा, मेरे पोतों का एडमिशन करा देगा तब पैसा भेजेगा। फिर माँ बाप रात की तन्हाई में तेरे लिए दुआ करते हैं, मौला मेरे बेटे को इतना रिस्क दे दे, उसका घर भी अच्छा चले, हमारा घर भी अच्छा चले। साहब याद रखना, तूने अगर ऐसा अमल किया तो इन साल तू लाखपति है, माँ बाप की दुआ से तू करोड़पति हो जाएगा। शर्त यह है, कमाना तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देना, फिर बीवी और बच्चों पर खर्च करना। इसलिए कि बीवी पर पहला हक उसके शौहर का है और मर्द की कमाई में पहला हक उसके माँ और, जरा हाथ उठाकर बोले माँ और। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ और बाप को देंगे? जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान हैं? सारे लोग देंगे। बस मेरी गुफ्तगू खत्म। आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, कुरान ने कहा ऊतुल इल्म दर्जात, पढ़ो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तालीम का मकसद बेहयाई, बुराई, शराबनोशी, जना, जुआ ये सब नहीं है। तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनकर दुनिया में जीना, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखना, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करना, मजहब इस्लाम के करीब होना, इन बुजुर्गों के दामन करम से लिपट जाना, ये हमारी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए काफ़ी है। मौला करीम हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।